मुझे बेटी चाहिए। मेरे जैसे। नहीं, आया जैसे। लेकिन मुझे तो बेटा पसंद है। अब तुम मुझसे बदला लोगी, राइट? उधार चुकता करोगी। कैसे? वो ऐसे कि तुमने कहा तुम्हें बेटा चाहिए, मैं कहूंगा मेरे जैसा, तुम कहोगी शीजल जैसा, राइट? ओ प्लीज, अल्लाह ना करे मेरा उस जैसा बेटा हो। प्लीज। क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों कहा? उसने मेरी बहुत मासूम और नासमझ बहन को बहुत बुरी तरह से डरा दिया खुद से। मगर तुम्ही ने कहा था ना कि हया शीजल के साथ बहुत खुश है। शीजल बहुत मोहब्बत करता है उससे, लेकिन 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 क्या? लेकिन वो उसे हर वक्त तुम्हारे दाने देता रहता है। क्या तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो उस नाचीज को भी मिल सकती है? आप इतनी मुश्किल बातें क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हें देख के मैं अपने होश को बैठता हूँ। इसलिए अच्छा ये बताओ कि क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? हाँ, बिना सोचे समझे झट से कह दिया हाँ। तो क्या सोचना चाहिए? अच्छा ये बताओ कि क्यों अच्छा लगता हूँ? क्योंकि आप मूवीज जैसे हैं इसलिए। क्या बदतमीजी है शीजल। ये उस बदतमीजी का जवाब है तुम्हें। मैंने जानबूझकर किसी को तंग नहीं किया। बिला वजह तो मैंने भी कुछ नहीं किया। और अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी इस बदतमीजी का जवाब दो मुझे। खड़ा हूं तुम्हारे सामने, जवाब दो, दो जवाब। मूवीज पहले बहुत अच्छे थे, हमारा बहुत ख्याल रखते थे, हमारी हर बात मानते थे, हमें तकलीफ में क्या कभी उदास भी नहीं देख सकते थे। लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गए। उन्हें हमारा जरा एहसास नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं करते हमारी। अगर आप ना आते तो। मैं कैसे नहीं आता? तुमसे आने का वादा जो किया था कि जब भी आऊंगा सबसे पहले तुमसे मिलने आऊंगा। I love you, I really love you. शीजल, क्या सिर्फ आपकी और आपकी मामा की इज्जत है? बाकी लोग दुनिया में बगैर इज्जत के? अपनी बकवास बंद करो। हम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं समझते थे। ये तो चेहरा आपने कभी नहीं दिखाया। अल्लाह पाक प्लीज आप ही हमें बताएं, हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा।
पेन किलर खा के तुम सो जाना। मैं इसलिए तुम्हें हया के बारे में नहीं बता रही थी। मुझे पता था कि तुम उसका नाम सुनकर परेशान हो जाओगे, और देखा वही हुआ। नुदरत तुम खुद ही बताओ, मेरी वजह से शीजल हया को तकलीफ पहुंचा रहा है, मेरी वजह से। तो नुदरत ये जानकर क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं पहुंचेगा? हया से मिलकर उससे इतनी तकलीफ में देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। बहुत जिद कर रही थी कि मुझे अपने साथ ले जाए। तो तुम उसको ले आती, अपने साथ क्यों नहीं लाई तुम उसे? कैसे ले आती? खादुनारा आंटी ने उसे तुम्हारे सामने तक तो आने नहीं दिया, यहाँ कैसे आने देती? और ये शीजल, मैं शीजल को एक इंतहाई नेक और सुलझा हुआ इंसान समझता था। अगर वो ताली दोनों हाथों से बजती है मोइस। क्या मतलब? अगर अल्लाह ने नीयत को शक्ल दी होती तो शायद इंसान शक्ल देके समझ जाता कि सामने वाले की नीयत अच्छी है या बुरी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बस इसीलिए हया के मुझसे तुम्हारा नाम सुन के शीजल अपने आपे से बाहर हो जाता है। मेरा ख्याल है कि मुझे एक बार शीजल से बात जरूर करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं, मैंने बात की थी उससे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई भी बात उसे समझ में आई है। मुझे यकीन था हया कि तुम जरूर आओगी। क्या मोहब्बत करना सिर्फ आपको आती है? हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और आपको पता, हमने सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। तुम्हारे लफ्जों से अपनी मोहब्बत का इजहार सुनकर दिल को बहुत खुशी हुई। कहो कि तुमने मुझे माफ किया। हमने आपको दिल से माफ कर दिया शीजल। तुम्हारी मासूमियत की तरह तुम्हारे लफ्जों में भी एक जादू है हया। दिल को बहुत सुकून मिल गया। थैंक यू सो मच। शीजल, हम सिर्फ ये कहने के लिए आए कि हमने आपको माफ कर दिया। बस ख्वाब पूरा होने में थोड़ी सी कमी रह गई। काश तुम भी लफ्ज अदा करती जो तुमने ख्वाब में अदा किए थे। ये कमरा तुम्हारा है। मुझे तुम्हारा गेस्ट रूम में रहना अच्छा नहीं लगता। थैंक यू सो मच। मुझे माफ करता है।
नुदरत, ये तुमने क्या किया है? मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? कैसी बेवकूफ़ी? तुमने मोइज़ को हया के बारे में क्यों बताया? सो व्हाट? इसमें हर्जी क्या है? हर्जी क्या है? इस बात को इतना लाइट मत लो। आप मुझे डरा रही हैं। मैं डरा नहीं रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मोइज़ हया की तकलीफ और परेशानी दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी से क्या मतलब है आपका? वो शीजल से भी उलझ सकता है। नहीं, एटलीस्ट वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। इस यकीन की वजह जान सकती हूँ? क्योंकि शीजल से उलझने का मतलब है हया की मुश्किलों में इजाफा करना। और सच बात तो यह है कि हया के साथ अपने रवैये पर मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। इसलिए अगर मोइज़ की वजह से इसकी खुशियाँ वापस आ सकती हैं तो मैं उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, गर तू करे प्यार। बस बस बस, क्या हो गया आज? हो गया, गाना गा रहा हूँ तुम्हारे लिए। पहले तो कभी इतने चौंचले नहीं उठाए थे। अरे भाई चौंचले कहाँ हैं, ये तो आपको देखकर गीत गा दी। शुक्र अच्छे कि तुम में ये तब्दीलियां तो आई। और तुम्हारे अंदर भी बहुत तब्दीलियां देख रहा हूँ। हाँ, अब हमारी जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी। कुछ तुम बदल गए हो और कुछ मैं बदल गई हूँ। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। अच्छा, मैं कुछ और गीत सुनाऊं तुम? नहीं 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 नहीं, बस बस बस, बहुत हो गया। अब मैं जाऊं, बहुत सारे काम हैं। ठीक है। नुदरत, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर की तरफ चल रहे हैं। क्यों कि मैडम आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है? अब बदतमीजी नहीं, पर किसी की रिपोर्ट्स को उसकी इजाजत के बगैर देखना गैर इखलाकी हरकत है। गैर इखलाकी हरकत है। ये पिछले ज़माने में होता था ख़तों किताबत के लिए, जब ख़त वगैरह लिखे जाते थे। किसी की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। बट ये मेरी पर्सनल है। पर्सनल? हम दोनों मियाँ बीवी हैं और हमारे दरमियान पर्सनल कुछ भी नहीं है। तो दिखाओ क्या है। नहीं, और ये रिपोर्ट सबसे पहले डॉक्टर देखेगी, उससे पहले तुम क्या, मैं भी नहीं देखूंगी। अरे दिखाओ यार। सॉरी। तुम तो उसको ऐसे छुपा रही हो जैसे इसमें ऑफशोर कंपनीज की कोई कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स मौजूद है। अब ये क्या है, क्यों हंसी? तुम्हारे जोक पर। इतना बुरा था? इससे भी ज्यादा बुरा था। अच्छा चलो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। ओके। तुमसे एक बात पूछूं? जी। कल तुम्हें डर नहीं लगा था मुझसे? नहीं। आपको पता है शीतल, कल हमने आपके बारे में बहुत सोचा और फिर हमारे दिल ने कहा कि शीतल बहुत अच्छे हैं। पता है, अगर तुम ये कहती कि किसी और ने तुम्हें ये बात समझाई है तो बाखुदा खुशी नहीं होती, लेकिन ये सब कह के तुमने मेरा शक दूर कर दिया और मेरा मान टूटने नहीं दिया। हमें सिर्फ चीखने चिल्लाने से डर लगता है शीतल, क्योंकि अब्बा ने हमारे सामने कभी गुस्सा नहीं किया किसी पर भी। I'm sorry है, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा अपने गुस्से और ज़बान पे काबू रखूंगा।
अच्छा बाबा, आप चाय तो पिलाओ। जी। ये रही मेरी रिपोर्ट्स। अब जल्दी से इन्हें देखो और बताओ कि क्या है। बता भी दो कि क्या लिखा है रिपोर्ट्स में। जब मेरा शक सच साबित होता है तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन इस बार मैंने दुआ तुम्हारे लिए खुद की थी कि मेरा शक सच साबित ना हो। फिर मेरा शक जीत गया। क्या मतलब? क्या क्या मुझे कोई जानलेवा बीमारी है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? नुदरत, बात कुछ ऐसी है कि तुम कुदरती तौर पर माँ बनने की सलाहियत नहीं रखती। इससे तो बेहतर था कि मुझे कोई जानलेवा बीमारी ही हो जाती। ऐसा नहीं कहते। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इंसानी जिस्म में तब्दीलियों का अमल जारी रहता है। कभी ये कमी अल्लाह पाक दूर कर दे, कोई पता नहीं। जब मोइस को ये बात पता चलेगी तो उस पर क्या गुजरेगी कि मेरी वजह से उसकी बाप बनने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। कितना डिसहार्ट होगा। अब तुम मायूसी की तरफ बढ़ रही हो। मेरी मदर इन लॉ कितनी खुश थी वो। पर मैं उन्हें ये बात कैसे बता सकती हूँ? कैसे उनका मान तोड़ दूं? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर अपने हस्बैंड को अपने एतमाद में लेकर उसको सब कुछ बता देना। मगर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? उम्मीद के दरवाजे पर मायूसी का ताला चाहे जंग पकड़ चुका हो, दुआ वो चाबी है जो हर ताला खोल देती है। सही कह रही हो तुम। कहाँ रह गई नुदरत? खाया को फोन करके उसकी तबीयत ही पूछ लेता हूँ। हेलो हया। कौन? अरे तुमने मेरा मतलब मेरी आवाज को नहीं पहचाना? कौन बात कर रहा है? मैं मुइज़ बात कर रहा हूँ। मुइज़? अच्छा अच्छा। क्या हया से बात हो सकती है इस वक्त? ऐसी क्या बात करनी है हया से? कुछ खास नहीं, मुझे उसकी तबीयत दरियाफ्त करनी थी। इसका मतलब हया ने मुइज़ को अपनी उंगलियों के जख्मी होने का बता दिया। छवि उसकी तबीयत पूछने का कहा। हेलो, वेट अ सेकेंड। मुइज़ तुमसे बात करना चाहता है। लेकिन हमने तो मुइज़ का नंबर डिलीट कर दिया था। लेकिन उसने तो तुम्हारा नंबर डिलीट नहीं किया ना। लो बात करो। नहीं शीतल, हमने मुइज़ से कोई बात नहीं करनी। हेलो हेलो। मुझे वहां जाकर हया का हाल पूछना चाहिए। ऐसा ना हो
पिछली बार की तरह इस बार भी शीजल हया पर जुल्म कर रहा। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे डर रही हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा थोड़ी है। हमें आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। मैं कोई पागल थोड़ी ना हूं हया जो बिला वजह गुस्सा करूंगा, और वो भी अपने दिल के टुकड़े पर। हाँ, अगर कॉल तुमने की होती तो तुम्हारा गला दबा देता, बिकॉज आई हेट नॉइस। नहीं शीजल, हमने तो बहुत पहले उनका नंबर डिलीट कर दिया था। गुड, बहुत अच्छा किया। आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? आपको पता है, आपके गुस्से से हमें बहुत डर लगता है। तुम्हारा डर दूर करने के लिए एक प्लान है मेरे पास। हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। वो शीजल, हाँ कहो। हमारा दिल नहीं कर रहा बाहर जाने का। मेरे खातिर प्लीज थोड़ा सा वक्त। तो बस हम जा रहे हैं बाहर, तुम रेडी हो जाओ। क्या बात है? क्या सोचा जा रहा है? बस कुछ खास नहीं। खास नहीं है तो आम ही बता दो। जब सब कुछ बगैर सोचे समझे ही मिल जाए तो फिर सोचना कैसे? ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? कुछ मुझे भी तो पता चले। ज़मरूद और हीरे से बढ़कर एक कीमती नगीना, जिसने आकर मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। मैं तो इससे भी ज्यादा तुम्हारी तारीफ कर सकता हूँ। ऐसे क्या बात समझो? हाँ, एक आम सी तो औरत हूँ। आम सी औरत तो हो, मगर अब मेरी बीवी हो। ये अच्छे को क्या हो गया है? इतना बदल कैसे गया है? हाय। आने से पहले कॉल ही कर देते। हाँ, वो एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था। हया, ये क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? दिखाओ मुझे। हया की उंगली में तकलीफ है और तुम्हारी वजह से उसकी तकलीफ में इजाफा हो जाएगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? मेहमान को दरवाजे पे ही खड़ा रखोगे? तुम खुशी खुशी अंदर जा सकते हो, मामा है अंदर। हाँ, मुझे आंटी से तो मिलना ही था, मगर मैं अपनी दोस्त हया से भी मिलने के लिए आया था। फिलहाल तुम्हारी दोस्त को तो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। वेल, could you please excuse us? श्योर, मैं दोबारा आ जाऊंगा। सुनो, कॉल करके आना। पक्का।
प्लीज हया। प्लीज हया, फोन मत काटना प्लीज। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ मुझसे 2 मिनट बात कर लो। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। हया प्लीज सिर्फ 2 मिनट मुझसे बात कर लो। मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि तुमने फिर से खुद को सजा दी। नहीं। तो फिर मुझे बता दो हुआ क्या है, प्लीज। मैंने कितनी मर्तबा मना किया, एक दफा में कोई बात समझ क्यों नहीं आती है तुम्हें? कौन सी जबान में समझाऊं तुम्हें? हमने कॉल नहीं की थी, मुइस की कॉल खुद आई थी। इसका नाम तुम्हारे होठों से जहर लगने लगा है मुझे। अगर मैंने उसका नाम लिया ना, उनमें चलता हुआ कोयला डाल दूंगा तुम्हारे। लोगी उसका नाम? बोलो। नहीं। परवीन आपा, आप चाय बना लें तो प्लीज मुझे आटा निकाल देगा ताकि फिर मैं रोटियां बना लूं। आप रहने दें, मैं सब कर लूंगी। मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक है मेरी, मुझे क्या हुआ है? आप सुकून से जाके सो जाएं, मैं कर लूंगी सब कुछ। सुकून? वो क्या होता है? एक बात कहूँ? जी। शौहर चाहे गुस्से वाला ही क्यों ना हो, उसके मिजाज के मुताबिक चलना चाहिए, फिर उसके गुस्से में भी प्यार होता है। ठीक कह रही हैं आप जाएं, मैं ये सब कुछ कर लूंगी। ये अच्छे तो एक बात के पीछे ही पड़ गया है। आखिर इसको इतनी खोज क्यों लगी हुई है? अब इतनी भी अनोखी बात नहीं है, वैसे इंसानी फितरत में शामिल है। अब ऐसा भी कुछ अलग नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या सारी सच्चाई बता दूं या फिर अगर कहीं उसने... नहीं, अब इतना भी बेवकूफ नहीं है वो, और जो कुछ भी है वो मेरा शरीके हयात है। मुझे उसे बता देना चाहिए। ये सच बताकर मैं मोइस को दुख नहीं पहुंचा सकती, और आफिया आंटी से ये बात हर सूरत छुपा कर रखनी होगी। उन्हें सिवाय अपने बेटे के और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के अलावा किसी की खुशी गमी से कोई सरोकार नहीं। वो मुझसे भी मोइस को दूर कर लेंगी, जिस तरह उन्होंने हया और मोइस को दूर किया।
हेलो। हेलो डॉक्टर, मैंने अपने मसले का एक हल सोचा है। वेरी गुड। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। व्हाई नॉट? बोले, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? वो मैं आपको थैंक यू सो मच। ये आप जा कहाँ रहे हैं? मामा एक्चुअली एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी इयादत के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह रहम करे। क्या हुआ है आपके दोस्त को? बस समझ लीजिए किसी पागल के हाथ लग गया है। ओह माय गॉड। दुआ कीजिएगा मामा कि उस पागल ने मेरे दोस्त को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ठीक है मामा, फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ, नुदरत को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। आप जानती हैं उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खामखाई वो परेशान होगी। आई नो बेटा, यू डोंट वरी, मुझे एहसास है इस बात का। अल्लाह हाफिज। वैसे ये दोस्त कौन है जिससे? वो आप नहीं जानती कौन दोस्त है मेरा। बेगम साहिबा चाय? हाँ रख दो। वो बेगम साहिबा, कुछ कहना चाहती हूँ? मुझे कुछ कहने का हक तो नहीं, मगर मैं कहे बगैर रह भी नहीं सकती। अच्छा, कह भी तो जो कहना है। हया बीबी की ये हालत देख के मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे खुद एहसास है, लेकिन मैं भला क्या कर सकती हूँ? आप शीतल बाबा को समझा नहीं सकती? तुम्हें पता है, हया से वो बहुत मोहब्बत करता है और उसने जिद करके इसे शादी की है। क्या? शीतल की एक दो आदतें बहुत बुरी हैं। वो कहते हैं कि जो चीज उसे पसंद आ जाए उसे वो हर कीमत पर हासिल कर ले, और जो उसकी मलकियत हो जाए उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देखे। और अगर वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो अपनी ही चीज को नुकसान पहुंचाता है। बेगम साहिबा, चीज और इंसान में बड़ा फर्क होता है। चीज तो दोबारा आ भी सकती है। बस कर दो परवीन, जाओ तुम यहां से। जरा सा सर चढ़ा लो तो जुबान निकल आती है। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। बैठो। आप शीतल, क्या किया तुमने हया के साथ? उसे कोई नुकसान पहुंचाया तुमने? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें शीतल समझने की कोशिश करो, गलती मेरी थी। मुझे उसे कॉल करना ही नहीं चाहिए था। क्या उसे कॉल उठानी चाहिए थी? इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम उसको कोई नुकसान पहुंचाओ या उसे कोई सजा दो। मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करता हूं। क्या किया तुमने? बताओ शीतल, क्या किया तुमने हया के साथ? कहाँ है हया? अपनी आंखों से खुद देख लेना। हया, हया यहां आओ। हया? क्या तुम इन्हें जानती हो? ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बहुत पुराने दोस्त हैं। क्या नाम क्या है इनका? अगर मैंने उसका नाम लिया ना तो मैं चलता हुआ कोयला डाल दूंगा तुम्हारे। स्वीट हार्ट, अपने दोस्त से मेरा तारुफ नहीं कराओगे? हम नहीं जानते हैं।